नमस्कार, हरियाणा न्यूज़ पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ प्रतिमा दत्ता। हरियाणा का राज्यसभा चुनाव हाल ही में हुआ। हमने देखा कि कांग्रेस किस तरीके से अपनी इज़्ज़त बचाने में कम से कम कामयाब रही। बहुत सारे आरोप लगे, तमाम तरीके की बातें हुई। कांग्रेस की तरफ से भी बीजेपी पर आरोप लगाए गए, लेकिन जो भी कुछ हुआ, उसके बावजूद कम से कम कांग्रेस के कैंडिडेट करमबीर बौद्ध राज्यसभा पहुँच गए। इस सब के बीच हरियाणा के लोगों के ज़हन में बहुत सारे सवाल आज भी हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि बार-बार बताने के बावजूद भी कांग्रेस अपने विधायकों को संभाल नहीं पाई। और हमारे साथ आज के इस इंटरव्यू में जो खास मेहमान मौजूद हैं, वो बहुत ही बारीकी से हमें ये बताएँगे कि राज्यसभा चुनाव में आखिर हुआ क्या? कैसे इनका गेम बिगड़ गया था ऑलमोस्ट, जो बच गया वक़्त रहते, या फिर ये कहें कि किस्मत ने ज़बरदस्त साथ दिया। हमारे साथ इंदुराज नरवाल जी हैं, बड़ौदा से विधायक हैं, हुड्डा साहब के बेहद नज़दीकी हैं। दीपेंद्र हुड्डा के भी बहुत करीबी हैं और ये हुड्डा गुट की अग्नि परीक्षा भी थी जिसमें हुड्डा साहब कम से कम पास हो गए। तमाम रणनीति पर खुलकर बातचीत करेंगे। इंदुराज नरवाल, भालू जी हमारे साथ हैं। भालू। प्रतिमा जी धन्यवाद, आप आए और आपका बहुत बहुत स्वागत भी है। हम्म, आपने राज्यसभा की बात करी। अभी करूंगी। अभी तो लोगों को मैंने बताई कि भाई जी हम जी इस विषय पे बात करने जा रहे जी हैं। जी आपसे एक एक करके सवाल पूछेंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत में इस चीज से करना चाहूंगी। इंदुराज नरवाल, जब इलेक्शन लड़ा आपने बाय इलेक्शन बड़ौदा से, तो तमाम लोग भालू कहने लगे, तो भालू नाम तो पड़ ही गया। लेकिन अभी हाल ही में हमने देखा, सेशन हुआ जब बजट सेशन, हुड्डा साहब को गुस्सा आ गया, कह रहे हैं भालू भालू क्या होता है, ढंग से बात करो। देखिए, जो आपने भालू का जिक्र किया, हम्म, चाहे मध्यवर्ती चुनाव हो, चाहे मैंने पहले जिला परिषद का चुनाव लड़ा हो, चाहे मैंने जब से राजनीति शुरू करी, जब से मैं अपना नाम भालू पक्का होर्डिंग में लिखता हूँ, इस्तारों में, पोस्टरों में, सब जगह, और मेरा पूरा क्षेत्र भालू के नाम से ही मेरे को पुकारते हैं। और जब वो लोग मेरे को भालू के नाम से पुकारते हैं तो मैंने बड़ी खुशी होती है और मैं बड़ा प्रसन्न होता हूँ। और भालू का जो आपने विधानसभा की बात करी, जो हुड्डा साहब ने की, हुड्डा साहब ने ये कहा था कि प्रोटोकॉल है, आप विधानसभा में बैठे हो, यहाँ प्रोटोकॉल के तहत आप इनका नाम लीजिए। हुड्डा साहब नाराज नहीं थे। हुड्डा साहब तो ये कह रहे थे भाई आप विधानसभा में आप प्रोटोकॉल के तहत इंदुराज नरवाल नाम लीजिए, इंदुराज नाम है, आप बाहर जाके कुछ भी भालू की ये प्यार से, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन विधानसभा की बात थी, इसलिए हुड्डा साहब ने वो बात प्रोटोकॉल फॉलो करना। प्रोटोकॉल फॉलो तो करने की वैसे बात। जब हुड्डा साहब आपसे बात करते हैं, क्या कहते हैं आपको? नहीं, मेरे को भालू कहते हैं, बिल्कुल प्यार से भालू कहते हैं। मैं उनका बेटा हूँ हाँ। और मेरे तो भगवान के स्वरूप है। बहुत सारे जो मेरे चाहने वाले हैं, ज्यादा नजदीकी चाहने वाले हैं, वो इस बात की तरह तरह की बातें भी करते हैं और इन बातों का मेरे को कोई असर नहीं होता। मैं खुल के कहता हूँ कि मेरे तो भगवान के स्वरूप तो पिता मानते हैं। है, पिता के समान है, इसमें कोई शक और दो राय नहीं। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि आपने रामायण महाभारत देखी, एक साधु को बड़ी तपस्या करा करता और उसके ऊपर से मिट्टी ढक जाती थी और बहुत सालों बाद भगवान प्रकट होता, उसे पूछता बच्चा क्या बात, क्या दिक्कत है, क्या मांगो, तो उन्होंने, हमने रामलीला रामायण में और महाभारत में भगवान देखा साक्षात। अगर किसी ने देखा तो भालू ने देखा कि हुड्डा साहब ने मेरे को 2020 में, साहब की भगवान से तुलना कर रहे हैं आप? देखिए है मेरे लिए, तुलना नहीं है मेरे लिए, जीते जी देखा मैंने कि एक गरीब किसान के बेटे को 2020 में जब मध्यवर्ती चुनाव था, मध्यवर्ती चुनाव में बहुत बड़े बड़े नाम चले थे, बड़े बड़े पूंजीपतियों के नाम चले थे, बड़े घरानों के नाम चले थे। हुड्डा साहब ने एकदम चमत्कार किया और मेरे को आशीर्वाद दिया, और आशीर्वाद दिया मेरे को। हल्का बड़ौदा की 36 बिरादरी ने मेरे को विधायक चुना, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी के आशीर्वाद से, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के आशीर्वाद से साक्षात मेरे को दर्शन हुए। तो और मैं इंदुराज नरवाल जी के लिए भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, इसके अलावा भी कांग्रेस के किसी नेता को भगवान मानते हैं क्या? देखिए भगवान बहुत ज्यादा नहीं होते, जिसको भगवान में मानता 33 उनके नाम करोड़ बताए। 33 करोड़ देवी देवता हैं। 33 करोड़ देवी देवता हैं, इस बात में कोई शक नहीं, ना कोई दो राय है। लेकिन विशेष भी कोई भगवान होते हैं हर व्यक्ति का। कोई शंकर भगवान को मानता है, कोई राम जी को मानता है, कोई कृष्ण जी को मानता है, कोई साईं बाबा को मानता है। बहुत सारे भगवान, सबकी अलग अलग एक वो अपना भावना होती है, वो मेरी भावना है। अच्छा, आपकी भावना सीधा हुड्डा साहब से जुड़ी हुई है। तो कुमारी शैलजा जी से? देखिए वो भी हमारी पार्टी की नेता है। मानते हैं उन्हें नेता? नहीं, नेता हैं,
हम्म। ना मानना एक अलग बात है। नहीं मान आप मानते हैं कि नहीं इंदु देख, राज नरवाल कुमारी शैलजा को नेता पार्टी की मानते हैं? नेता को कौन नहीं मानता? पार्टी की बड़ी लीडर है, बड़ी नेता है, हम्म। कई बार की सांसद है, हम्म। और हमारी हमारी बहुत बड़ी पार्टी में लीडरशिप है उनकी, प्रभारी भी हैं, हम्म। ऐसी कोई बात नहीं। हम्म। लेकिन मैंने जो अपनी भावना बताई वो क्लियर है। मतलब क्लियर है कि बिल्कुल। हुड्डा साहब ही हुड्डा साहब हैं। कोई कोई शक नहीं। कहेगा इंदु राज नरवाल जी को कि भाई चुन लीजिए हुड्डा साहब या कुमारी शैलजा, हुड्डा साहब। रणदीप सुरजेवाला या हुड्डा साहब, हुड्डा साहब। कैप्टन अजय यादव या हुड्डा साहब, हुड्डा साहब। क्लियर चौधरी है। चौधरी वीरेंद्र सिंह या हुड्डा साहब, हुड्डा साहब। बड़े वाले हुड्डा साहब, छोटे वाले? दोनों हुड्डा साहब। अच्छा, दोनों हुड्डा साहब। मतलब बिल्कुल। कांग्रेस के तमाम नेताओं से ऊपर आपके लिए हरियाणा में हुड्डा साहब हुड्डा है। साहब है। बड़े वाले भी भूपेंद्र हुड्डा, छोटे छोट- वाले भी दीपेंद्र हुड्डा। बिल्कुल, इसमें सच्चाई है ये। तो वैसे तो हुड्डा साहब पे बहुत सारे आरोप लगाते हैं और आप ही के पार्टी के नेता लगाते हैं कि भाई हुड्डा साहब ने कांग्रेस का नाश कर दिया है। दम तो है ना, हम्म। जिसमें दम होता है ना उस पर आरोप लगाते हैं लोग। हम्म। चाहे पार्टी बीजेपी हो, इनेलो हो, जेजेपी हो, हम्म। चाहे कोई और अन्य हो, हम्म। सब ने हुड्डा साहब के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। हम्म। हुड्डा साहब बहुत बड़े लीडर हैं हम्म। हरियाणा प्रदेश के, नहीं उत्तर भारत के। हम्म। अगर किसान नेता में किसी को कहूँ, हम्म। चौधरी छोटू राम जी के बाद हम्म। अगर किसी ने किसान का भला किया, हम्म। किसान के बारे में सोचा, तो उसका नाम चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी है। आपने देखा जब पहले की सत्ताएं थी, हम्म। चाहे वो कोई भी सत्ता थी, चाहे कांग्रेस थी, चाहे इनेलो थी या बीजेपी है, अगर किसान का किसी ने भला किया तो चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ने किया। कहते हैं कांग्रेस वाले तो जब सरकार में थे तब बीजेपी के आरोप हैं कि भाई 2-2 रुपए के चेक बांटते थे। हुड्डा साहब ने सबसे ज्यादा नाश करने का काम किया है किसानों का। देखिए, किसी पर भी आरोप लगाना आसान है, हम्म। उस पर साबित करना बहुत बड़ी मुश्किल है। हम्म। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ने जब सत्ता संभाली, हम्म। आपने किसान की बात करी, हम्म। तो जब 1600 करोड़ रुपए हम्म। बिजली का बिल जो कर्ज था किसान पे, हम्म। और चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ने कभी ये नहीं कहा हम्म। कि मैं जब सत्ता में आऊंगा किसान के लिए वो करूंगा, किसान का कर्ज माफ करूंगा, ऐसी कोई उन्होंने वादा नहीं किया। जब चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ने कमान संभाली हरियाणा प्रदेश की पहली बार, आपने देखा कि जींद में बहुत बड़ी रैली की, और उसमें किसानों को जो बिजली के कर्ज माफ करने का काम अगर किसी ने किया तो उसका नाम चौधरी भूपेंद्र हुड्डा है। आप कह रहे हैं इतने बड़े नेता हैं हुड्डा साहब, तो क्यों सरकार नहीं ला पा रहे? 3 बार हो गया, आप देखिए हरियाणा में सरकार नहीं आ पा रही है कांग्रेस पार्टी की। और अभी जब 2024 में सरकार नहीं आई तो क्यों ना ये कहा जाए कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिम्मेदार हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से सरकार नहीं आ पाई। देखिए, ये आप बिल्कुल गलत कह रहे हो कि चौधरी भूपेंद्र हुड्डा की वजह से सरकार नहीं आई। अगर 2024 मैं नहीं में, कह रही, आपके नेता कहते नहीं हैं नेता कह कि रहे भाई हैं जो कह रहे हैं, जिनको मैं ठेका उनको भी दिया था, बताना चाहता वो हूँ। कहते हैं जिनको ठेका दिया था जिसने- सरकार बनाने जिसने का, बत- जब जो- सरकार नहीं आई तो उन्हीं से तो पूछेंगे ना, जवाबदेही तय होनी चाहिए। जो 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 भी नेता अगर इस बात को पूछ रहा है, मैं आपके माध्यम से उसको बताना चाहूंगा कि लोगों की ना तो मन की सरकार है, ना भावना की सरकार है। जो 2024 में जो सरकार आई तीसरी बार बीजेपी की, यह षड्यंत्र की सरकार है। ये पूंजीपति पूंजी के सहारे बनाई सरकार है। ये षड्यंत्रकारी सरकार है। लोगों के ने मन से, भावना से अगर किसी की सरकार चाहते थे तो आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनाने का मन हरियाणा हुड्डा साहब प्रदेश के के लोगों का नेतृत्व था। में आप कह रहे हैं कि प्रदेश की जनता सरकार बनाना चाहती थी, लेकिन आपके ही नेता ये कहते हैं कि ऐसे जो गाने चलाए सरकार बनावेगा, हुड्डा सरकार बनावेगा, खूब चले कैंपेन में, इन्हीं गानों की वजह से सरकार नहीं फिर आई। चलेंगे, फिर चलेंगे, सरकार बनाएंगे। आपने देखा कि बीजेपी ने बहुत बड़ा षड्यंत्र किया। लग नहीं रहा है सपने हैं, सपने ही नहीं, रह सपने जाएंगे। नहीं है, साकार है। हम्म। सपने साकार होते हैं। अच्छा एक बात बताइए, ये 2024 में तो मान के चल रहे थे सरकार आ रही है, आप भी मान रहे होंगे नहीं, कांग्रेस आ सरकार रही थी, है। नहीं, है। आप भी मान रहे थे कांग्रेस आ रही है। बिल्कुल। तो मंत्रिमंडल का बंटवारा भी पहले ही हो गया था। आपको कोई हुड्डा साहब ने कहा था कि भाई सरकार आने वाली है भालू, मंत्रिमंडल में तेरी जगह पक्की? ये तो जो हमारे चाहने वाले उनका प्रचार है, ऐसा कुछ नहीं था। सरकार पक्की थी और मान भी रही थी। इसके पीछे आप मैं बताऊं था, अभी आपने बीच में रोक। आपने देखा कि बहुत सारे निर्दलीय कैंडिडेट उतारे गए और बड़े पैसे का प्रयोग किया गया, और उन किसी को 10 करोड़, किसी को 15 करोड़, किसी को 8 करोड़,
रुपए दे के आप 10 निर्दलीय 15 चुनाव 20 हर निर्दलीय तो जब आपके उतारे। आपने अपने लोगों को टिकट नहीं दी, आपके वालों ने भी तो निर्दलीय चुनाव लड़ा, उनको किसी ने बिठाने की कोशिश नहीं की। नहीं। बृजेंद्र सिंह ने ये आरोप लगाए। नहीं, आरोप जिसने लगाए वो गलत लगाए। मैं जिस विजेंद्र सिंह का आपने जिक्र किया, मैं विजेंद्र जी से आपके माध्यम से पूछ रहा हूं, क्या उचाना में 3 कैंडिडेट निर्दलीय खड़े, क्या विजेंद्र सिंह, क्या चौधरी वीरेंद्र सिंह किसी भी कैंडिडेट के पास गए उसको मनाने के लिए? गए हो तो बताएं, उसका नाम बताएं। जो चुनाव लड़ रहा है जीतना उसको है। क्या हुड्डा साहब गए? नहीं, हुड्डा साहब तो जब जाते हैं, जब चौधरी वीरेंद्र सिंह जी या विजेंद्र सिंह जी उनके पास खुद जाते हैं, उनकी ना मानने, अगर वो कहते हुड्डा साहब आप ये मानेंगे, आप इसको बिठाओ, तो बात होगी ना। तो 2024 में और सरकार फिर नहीं फिर आई, भी आप हुड्डा साहब को दोषी नहीं मानते? नहीं, बिल्कुल नहीं है दोषी। रणदीप सुरजेवाला आपकी पार्टी के मंच से ही कहते हैं कि भाई सरकार नहीं आई, ये बताओ क्यों नहीं आई। आप कह रहे हैं वोट परसेंटेज बढ़ा दी, वोट परसेंटेज बढ़ाने से क्या होगा, सरकार क्यों नहीं आई? जिन लोगों ने सवाल किए ना, उन लोगों से पूछो क्यों नहीं आई। अगर कोई सबसे बड़ा कारण है तो उन्हीं लोगों का है। तो ऐसा नहीं है कि भाई हुड्डा साहब अकेले चलना चाहते हैं या अपने गुट के विधायकों को तवज्जो देते हैं? प्रतिमा जी, क्या रणदीप जी का आपने जिक्र किया, क्या कभी वो अपने पुत्र मोह से बाहर निकल गए, किसी हल्के में कांग्रेस के पक्ष में वोट मांगने गए? एक हल्का बताए। अब आपने पुत्र मोह की बात की है, तो सबसे बड़ा पुत्र मोह का आरोप भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब पे लगता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पुत्र मोह यानी कि दीपेंद्र हुड्डा के मुंह में पूरी कांग्रेस पार्टी का नाश कर दिया। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ने कभी पुत्र मोह नहीं किया। ये खासियत है, क्वालिटी है आदरणीय भाई दीपेंद्र हुड्डा जी की। अभय चौटाला ने दीपेंद्र हुड्डा जी को पूरा हरियाणा प्रदेश नेता मानता है। वो दिन रात मेहनत करते हैं। आप 24 घंटे से में से अगर कोई 18 घंटे किसी भी पार्टी का लीडर अगर कोई काम करता तो उसका नाम चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जी। अभय चौटाला ने भी कहा कि भाई जब अपने बेटे को राज्यसभा भेजना था तो हुड्डा ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हाथ लगा के बोला कि भाई अपने भतीजे को भेजना है राज्यसभा तो वोट दे दो। करमवीर बौद्ध जी को किसी ने भेजा लोक विधान राज्यसभा? करमवीर बौद्ध के लिए वोट मांगने गए थे हुड्डा साहब। हुड्डा साहब अभय चौटाला से करमवीर के लिए वोट मांगने गए थे। वो झूठ बोल रहे हैं अभय जी। वो जगह और टाइम निश्चित करे कौन सी जगह भूपेंद्र हुड्डा जी आई, कभी नहीं गए भूपेंद्र हुड्डा जी। अच्छा, दीपेंद्र के लिए हुड्डा साहब ने कभी नहीं अभय चौटाला के गोडे हाथ नहीं लगाया? नहीं, कभी नहीं लगाया। क्यों लगाएंगे? हमारे 31 विधायक थे, 30 की जरूरत थी। क्या जरूरत थी मैंने अभय चौटाला की? क्यों कहेंगे चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी? बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहे हैं। कभी भी अभय चौटाला जी को दीपेंद्र हुड्डा जी के राज्यसभा भेजने के लिए कोई कभी बात नहीं गई। आप लोग तो पहले बड़े कॉन्फिडेंट थे, 37 विधायक थे, जीतने के लिए चाहिए थे 31, है ना, कोई टेंशन में से होनी नहीं चाहिए थी। लेकिन आपका ट्रैक रिकॉर्ड ही ऐसा है। स्याही कांड की बात कर लें या कार्तिकेय की बात कर लें, जब वो चुनाव लड़े निर्दलीय तो आपके लोगों ने तब भी क्रॉस वोट किया। अब हर कोई बार बार चिल्ला के कह रहा था कि भाई संभाल लीजिए विधायकों को, कांग्रेस में बगावत होगी, कांग्रेस के नेता जाएंगे क्रॉस वोट करेंगे। मुश्किल थी, आप जानते थे? नहीं, कहाँ मुश्किल हुई? नहीं मुश्किल क्रॉस वोट हुई। जो आपके पूरे चेहरे देख रही थी। नहीं, पूरे चेहरे हम तो सुबह 4 बजे तक हम भी लाइव दिखा रहे थे। जो टेंशन थी आपके चेहरे पे, चाहे जेपी का चेहरा हो या दीपेंद्र का चेहरा हो, आपका हो, बलराम दांगी का हो, जस्सी पेटवाड़, मतलब हर कोई परेशान था, विचलित था कि भाई कुछ भी हो सकता है। देखिए, विचलित होना वाजिब होता है। आप किसी भी जंग में जब जाओगी तो जंग लड़ी जाती है और जंग में कुछ भी हो सकता है। और हमने पूरा विश्वास और भरोसा था कि हम करमवीर बौद्ध जी को राज्यसभा भेजेंगे। ऐसी जंग थोड़ी थी, लेकिन 37 विधायकों के साथ भेजना चाहिए था ना। नहीं, 37 अगर पार्टी में कोई गद्दारी करे, पार्टी के साथ कोई गद्दारी करे तो उसका आपको पता भी नहीं लगता। तो आपको अंदेशा था कि आपके विधायक बिकेंगे? नहीं, कोई अंदेशा नहीं था। आप लोगों ने आरोप तो खूब लगाए कि आप विधायकों को संभालने के लिए हिमाचल ले गए। हिमाचल हम संभालने, वहाँ पे भी आपने कहा भाई बीजेपी वाले पीछे पीछे आ गए, 20 करोड़ 25 करोड़ न जाने कैसी बातें हुई। इसमें कोई शक नहीं कि बीजेपी के नेता हिमाचल तक पहुंचे, शिमला पहुंचे। हमारे लोगों से बात करनी चाहिए और बात कहीं न कहीं सेटिंग कर भी गए। ये आपने देखा कि पैसे के बल पे ही सारा काम करते हैं।
चाहे राज्यसभा का चुनाव चाहे विधानसभा का हो। आपके वाले ही कह रहे हैं कि भाई पैसे की तो बात ही नहीं है, क्यों? कैंडिडेट पसंद नहीं था हमें। मोहम्मद क्यों- इजराइल क्यों- कह रहे हैं नहीं, कैंडिडेट पसंद नहीं था, देखो इसलिए हमने देखो वोट दे दी देखो जिसने सतीश नांदल को। जिसने पैसे लिए, जिसने क्रॉस वोटिंग करी, वो अपने बचाव में कुछ भी कहेगा, लेकिन ये सब लोगों ने देखा। प्रतिमा जी, ऐसा पहला चुनाव राज्यसभा का देखा हुआ आपने। अगर राज्यसभा चुनाव से पहले आप ही मीडिया वाले सबने ये चला था कि देखते हैं कौन विधायक बिकता है। पहले कहते थे कौन टूटेगा, आपके ट्रैक कौन रिकॉर्ड, टूटेगा? आपके ट्रैक नहीं, रिकॉर्ड पे कौन तो टूटेगा? पूछ हमारा रहे थे ना। ट्रैक रिकॉर्ड हमेशा अच्छा हम रहा। तो आगाह कर रहे थे नहीं, आपको कि भाई नहीं, संभल जाइए, हम ना नहीं, चलाते शायद तो आप और निश्चिंत हो जाते। नहीं, तब ये बची हमारा खुची हमारा ट्रैक कभी गलत नहीं था। तो स्याही कांड आपने क्या, कभी स्याही ट्रैक कांड क्या हुआ था? नहीं, शाही कांड एक ये भी कहीं ना कहीं उनकी साजिश थी। जब हमारा आपने कार्तिकेय जी का जिक्र किया, नहीं, स्याही कांड का जिक्र करा नहीं पहले। आपने शाही कांड का जिक्र किया, पेन बदलने में कौन कौन बदलेगा शाही? अभय चौटाला कह रहे हैं भूपेंद्र नहीं, सिंह कौन हुड्डा ने बदलेगा? जाके पेन बदला। नहीं, वो झूठी बात है। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी हमारी जो नेता हैं सोनिया गांधी जी, उसको खुला ये कह गए थे कि जी मैं इसकी वोट नहीं डालूंगा। उन्होंने कभी दबा के बात नहीं करी, कभी छुपा के बात नहीं करी। और आपसे भी मीडिया वालों ने भी पता है कि चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ने खुले शब्दों में हमारी नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी को ये कह दिया था कि मैं इसकी वोट नहीं डालूंगा। हमेशा हम इनके आमने सामने लड़ते हैं, हम लोगों को क्या जवाब देंगे? अगर पेन की शाही बदली तो उसमें भी बीजेपी का हाथ था। मैंने 2 राज्यसभा तो चुनाव फिर में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम क्यों आ रहा है पेन की स्याही बदलने के लिए कि हुड्डा साहब ने बदली स्याही? कांड करा ही हुड्डा ने है, ये अभय चौटाला ने भी कहा। वो पहले भी कहा, आरोप लगाना आसान है, तय करना बड़ा मुश्किल है। बदली ही नहीं। मैंने 2 राज्यसभा चुनाव में मैंने खुद वोट डालने गया हूँ, मैंने मौका देखा है। अगर कोई पेन और स्याही बदलेगा तो भी सरकार का प्रतिनिधि तो कोई वहां बैठा अधिकारी बदलेगा। जैसे अब की बार हमारे साथ तानाशाही हुई, हमारी जो 5 वोट कैंसिल करी गई। अब की भी तानाशाही पे आएंगे, हाँ। सिलसिलेवार ढंग से बात कर ले बिल्कुल तो तब बिल्कुल। तमाम चीजें क्लियर और रहेंगी लोगों आपने को। फिर कार्तिकेय जी का जिक्र किया। नहीं, कार्तिकेय के जिक्र से भी एक सवाल मेरा पहले भी, आप कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सोनिया गांधी को जाकर साफ तौर पे कह दिया था कि भाई मैं वोट नहीं दूंगा इस कैंडिडेट को। तो यही तो प्रॉब्लम है ना, कहते हैं कांग्रेस पार्टी में डिसिप्लिन ही नहीं है। अगर आपकी शीर्ष नेता आपको ये कह रही हैं कि आपको इस कैंडिडेट को वोट देना है, आईएनएलडी और कांग्रेस का समझौता एक तरह से एक कैंडिडेट पे हामी भरी गई, और प्रदेश का नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जाके कह रहे हैं नहीं सोनिया गांधी जी मैं आपकी बात को नहीं मानूंगा, आप जिसको कह रहे हैं मैं उसको वोट नहीं दूंगा। देखिए, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ने क्लियर बात रखी थी, भाई जिस पार्टी के खिलाफ हमारी लड़ाई है, जिस पार्टी के खिलाफ हम अड़ी खड़े हैं, हम उस पार्टी के कैंडिडेट को वोट कैसे देंगे? हमने हरियाणा प्रदेश के लोगों में जाना है, उन लोगों को हम क्या जवाब देंगे कि आप तो यहाँ हम आपस में लड़ा रहे हो और ऊपर जाके आप साझा शिर की वोट डाल रहे हो। चौधरी भूपेंद्र तो लग हुड्डा रहा जी है ने कि ऊपर से ही गलती हुई, पार्टी आला कमान की देखिए, ये गलती थी कि भाई फिर कुछ डिसाइड होना चाहिए था। अगर हुड्डा साहब ने पहले ही बता दिया था तो सोनिया गांधी ने गंभीरता से लिया नहीं लिया। सोनिया गांधी ने कभी भी आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी को उस बारे में कभी कुछ आपने देखा बोलिया ही नहीं, उनको समझ में आ गई अब हुड्डा साहब सही कह रहे हैं ये अच्छा, बात। मतलब इस मसले पे स्याही कांड वाले पूरे मैटर को लेके सोनिया गांधी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को क्लीन चिट दे चुकी हैं। बिल्कुल कोई शक नहीं है, हुड्डा साहब ने शाही कांड किया ही नहीं, हुड्डा साहब ने शाही कांड का कोई मतलब ही नहीं। तो मतलब हुड्डा साहब ने वोट नहीं डाले मतलब अपने कैंडिडेट को, तो तमाम विधायकों को भी पहले से ये बता दिया गया कि भाई इसको नहीं जीतने देंगे। हुड्डा साहब ने किसी को मना नहीं किया, उन्होंने सिर्फ अपनी बात रखी थी। और जो जितने हमारे उस टाइम के विधायक थे सब ने उसके पक्ष में वोट डाल ली थी। लेकिन स्याही बदल दी गई, किसने बदली वो जांच का विषय वो होना चाहिए। हुड्डा साहब ने तो पहले भी कहा, मैं भी कह रहा हूँ, उस स्याही का जो कांड जो आप कह रहे हो उसको क्लियर करनी चाहिए थी। बीजेपी की सत्ता है, चलिए उस टाइम पे थी। 2016 स्याही कांड से कुछ नहीं सीखा, 2022 में आ जाते हैं, फिर से आपके विधायक क्रॉस वोट कर देते हैं। देखिए, जिसने वोट क्रॉस करी वही फिर पार्टी के खिलाफ गद्दारी। फिर आपने क्या किया उन गद्दारों के खिलाफ? कोई एक्शन गद्दारों के खिलाफ एक्शन लिया, वो पार्टी छोड़ के चले गए, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और वो आज बीजेपी में राज्यसभा मेंबर बनाया उसको और उसकी बेटी को मंत्री बनाया हरियाणा प्रदेश में। उसको गिफ्ट देने का काम बीजेपी ने किया। और भविष्य में मैं कहता हूं कभी भी जिसने 2022 में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ वोट दी थी जिंदगी में
कभी भी वो चुनकर ना लोकसभा आएंगी ना विधानसभा आएंगी, लोगों ने उनका आप देखना। आप किरण चौधरी की बात कर रहे हैं? जी, जो भी है। नहीं, जो भी नहीं, अच्छा, मतलब किरण चौधरी हो। किरण नहीं, चाहे नहीं, बेटी तो किरण की ही हाँ है ना, बिल्कुल, श्रुति। सच्चाई है। तो मतलब आप किरण चौधरी हाँ, की जी बात जी कर रही हैं, जी। तो आप कह रहे हैं कि किरण चौधरी कभी भी ये लोकसभा का चुनाव ना लड़ सकती, ना जीत ना जीत सकती, से ना विधानसभा। ना विधानसभा। किरण चौधरी ने तो खुद ही अभी सीएम साहब रैली करने गए थे, तो एक तरह से पॉलिटिकल संन्यास लेने की घोषणा कर ही दी कि भाई श्रुति को अब संभालना है आप और लोगों क्या को। करे, मजबूर है। हम्म, यहाँ तो जब कांग्रेस पार्टी में जब तो मुख्यमंत्री की बात करते थे, हम्म, आज पार्टी से संन्यास लेने की उनसे नौबत आ गई। हम्म, उन्होंने पता है हम्म, कि ये बीजेपी है, हम्म, ये बीजेपी वो पार्टी है हम्म, जिस लीडर को दूसरी पार्टी से खत्म करने का काम करती है, और वो इसको इनकी भावना को समझ चुकी है हम्म, कि आगे ना 3 में ना 13 में। हम्म। पता था किरण जी। ये भी आरोप लगाए किरण चौधरी ने कि भाई जब भी कोई भिवानी को कुछ देने की बात आती थी ना, तो हुड्डा साहब की बहुत दर्द होती थी कि भाई नहीं नहीं नहीं, ये यहाँ पे काम नहीं हो सकता है। हुड्डा साहब ने दिल खोल के भिवानी में, चाहे हमारे स्वर्गीय आदरणीय चौधरी बंशीलाल जी जो हरियाणा के निर्माता भी कहे जाते हैं, उनके नाम से हॉस्पिटल बनाने का काम किया और बहुत सारे काम भिवानी में किए। मैं किरण जी से पूछना चाहता हूँ, जिस रैली में आप ये बात कह रहे थे, उस रैली में तो आपका हाथ तक नहीं लगने दिया मुख्यमंत्री ने, वो वीडियो वायरल होगी। क्या हुआ, मुख्यमंत्री ने हाथ हटा लिया पीछे से? नहीं नहीं नहीं, आप दूर रखिए। वो क्या बात थी, वो बताइए किरण जी। आपने भी देखा उसको? फोटो ऑप वो आपने देख क्या? फोटो ऑप थी, और सबकी हर रैली में जाते हैं तो हाथ उठाते हैं, सीएम साहब फोटो खिंच जाती है, हाथ नीचे कर लेते नहीं हैं। नहीं, फिर किरण जी का हाथ का क्या लग किरण रहा जी था? को जगह नहीं मिली ना, पीछे किरण रह गई थी पहले, क्यों नहीं फिर मिली? निकल कर आई तो भाई तब तक फोटो हो गई जो थी। किरण हमारी पार्टी की नेता थी, जब अगली पंक्ति में बैठती थी, मुख्यमंत्री की दावेदार थी, और उसको मुख्यमंत्री हाथ नहीं लगने दे रहा, एकदम हाथ जब नीचे कर किरण लिया। चौधरी आपकी पार्टी की नेता उसको थी, उसको विधायक आप ही दल कह की रहे, नेता प्रतिभा थी, जी, विधायक प्रतिभा दल की नेता नहीं, थी। प्रतिभा जी आप बताओ, आप नहीं बताओ। नहीं नहीं, आप आप बताओ। ही कह रहे हो, मैंने आपने मान एक लिया, बात की मैंने कि मान उसको लिया। जगह नहीं मिली। नहीं नहीं, जगह नहीं, वो जगह नहीं वो मिली। पीछे थी ना, वो पीछे जगह थी। पीछे इतना जब क्यों? घूम के आई तो तब इतना तक हाथ हटा लिए, तब तक फोटो तो हो इतना चुकी हाथ थी, हटा लिए। तब तक फोटो हो चुकी थी। नहीं, लेकिन ये अभी ये नहीं, ये नहीं नहीं नहीं, मैं तो आप एक clearly बात बोल पर रही हो, हूँ। मैंने वो बात ना आपको खुद जगह मिली, आगे से बढ़कर बताई। मैं कहता हूँ ना जगह मिली, ना जगह दी गई, और ना हाथ लगाने दिया। वो हालात है किरण जी के। अब तब क्या हालात थे जब किरण चौधरी आपकी पार्टी में थी, विधायक दल की नेता थी? मुझे अच्छे से याद है, जितनी विधायक दल की मीटिंग्स होती थी, किरण चौधरी विधायक दल की मीटिंग में नहीं होती थी। किरण चौधरी विधायक दल की नेता हैं, किरण चौधरी मीटिंग बुला रही है, लेकिन मीटिंग हो रही है हुड्डा साहब के आवाज पे। नहीं, जहां भी मीटिंग होती है वहां आना चाहिए नेता को। नहीं तो जो जो विधायक विधायक दल का नेता है, किरण चौधरी थी, जो विधायक दल का नेता तो हो जिस टाइम पे, वो जहां विधायक मीटिंग करे वहीं आएगा, तभी तो मीटिंग होगी। तो हुड्डा साहब की आवाज पे क्यों किरण चौधरी जी के पास क्यों नहीं वो जाते तो थे विधायक? वो किरण जी ने सोचना चाहिए था, किरण जी ने बोला जहां वहां आते विधायक, शायद वो बुलाना नहीं चाहती थी, या विधायकों के साथ बैठाना नहीं चाहती थी, या उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी आप कि सम्मान, मैं विधायकों के सामने जाके बैठ जाऊं। या कांग्रेस पार्टी किरण चौधरी को वो सम्मान नहीं दे पाई जो वो डिजर्व करती थी। जो कांग्रेस पार्टी ने किरण जी को सम्मान दिया, आप सब ने देखा। अगर किसी भी पार्टी में इतना सम्मान मिल जाए तो फिर प्रतिभा जी आपके सामने में आऊंगा। और मैंने सम्मान की बात भिवानी की रैली की जो आपने भी जिक्र करा, मैंने बताया कितना सम्मान मिला। हमारी पार्टी में तो अगली पंक्ति में और मुख्यमंत्री के दावेदार थे, आज संन्यास की बात करे वो नेता। आप देखो इनके हालात। कुलदीप बिश्नोई को आपने, दुख नहीं होता है इतने बड़े बड़े नेता जब पार्टी छोड़ के जाते हैं? तो देखिए, पार्टी के जो बड़े बड़े नेता उन्हें सोचना चाहिए कि आप कितने बड़े नेता हो, और इस पार्टी में इतना बड़ा कद आपका है। पार्टी का हर नेता आपसे सलाह मशवरा करके आगे बढ़ते, सब वर्कर आपका सम्मान करते, उसने सोचना चाहिए। पार्टी ने तो उनको सम्मान दिया है, सारी प्रॉब्लम सम्मान रखना चाहिए। सम्मान ना देने की तो सारी प्रॉब्लम है। सम्मान दिया क्यों नहीं दिया, किस नेता को नहीं दिया? आपने देखा ऐसे नेता थे जो बीजेपी में जाकर वापस की कांग्रेस में आई, उनको भी आपने सम्मान नहीं दिया। सम्मान चौधरी ब्रिजेंद्र सिटिंग एमपी बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आते हैं, लोकसभा की टिकट नहीं मिलती है। देखिए, वो तो पार्टी का फैसला होता है किसको टिकट देना किसको ना देना। और ब्रिजेंद्र जी को विधानसभा का टिकट दिया कि नहीं दिया? एमपी का तो नहीं दिया ना, एमपी का ना दिया, वो पार्टी का फैसला आए, वो पार्टी हाईकमान फैसला करती है। टिकट ना मिलने में भी हुड्डा साहब का कह रहे हैं बहुत योगदान था। नहीं नहीं नहीं, वो तो कुछ भी कहो,
लेकिन आप सब ने पता है कि पार्टी हाईकमान फैसला करती है किसको कहाँ से कब और किसको टिकट देना है। अच्छा, आप लोग राज्यसभा अभी करंट की बात करते हैं, आप हिमाचल पहुँच गए थे, है ना? क्या हिमाचल पहुँच के क्या हुआ? मतलब वहाँ पे फ़ोन वगैरह सबके उनके पास ही थे या ले लिए थे नहीं, आप सबके लोगों पास अपने पास सबके फोन थे, जिसके हुँ, उनके खुद के पास थे, किसी का कोई फोन नहीं लिया ने? नहीं गया। लिया था। और तो हुआ आपने क्या? मतलब 9 लोगों को अ, बीजेपी अप्रोच करती है, कन्वर्ट कर लेती है, 5 तो क्लियर सामने नाम आ चुके नहीं, हैं। 5 ही हुए। नहीं, 5 नॉट नॉट टोटल। नहीं, नो जो कैंसल हुए वोट, उनको भी तो कहीं न कहीं मानेंगे ना कि नहीं, भई गद्दारी करी है या नहीं, इंटेंशन क्या नहीं, थी? नहीं, ना गद्दारी करी, हुँ, ना कोई टेंशन थी। हुँ, बिल्कुल आपने देखा कि चुनाव जब राज्यसभा की गिनती हुई हुँ, वोटों की, हुँ, कि जबरदस्ती से कैंसिल किया गया, हुँ, सही वोट को कैंसिल किया गया। हुँ, हमारे जो दो अंदर वो थे, हुँ, चाहे वो बीबी बत्रा जी थे, चाहे 100 करोड़ा जी थे, हुँ, हमारी 2 वोट तो ऐसी थी, उन्होंने जब बताया हुँ, कि 6 बार हुँ, हमारी उसको 2 वोटों को मान्य करके हमारी उस टोकरी में रखा गया हुँ, कि ये कांग्रेस की वोट है, मान्य कर दी वो 6 बार 6 मान्य बार। की हुँ, आर ओ ने। हुँ, और जब लास्ट बात आई हुँ, तो हमारी 4 वोट कैंसिल करके ये हुँ, कह दिया कि ये कैंसिल है। हुँ, वो कैंसिल नहीं थी, बिल्कुल जबरदस्ती की गई, हुँ, बिल्कुल तानाशाही करी हुँ। गई। तो हम तो इसके कानूनी खिलाफ, कानूनी स हाँ। आर ओ के खिलाफ हम तो हुँ, चुनाव आयोग के शिकायत भी दी है। हुँ, उसकी लड़ाई लड़ेंगे हम। हुँ, और उसका एक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, वो हुँ, सामने लेके वो दिखानी चाहिए भाई वो कैसे कैंसिल है। हुँ, कैंसिल थी ही नहीं, हुँ, जबरदस्ती से कैंसिल की गई। हुँ, अगर कैंसिल थी हुँ, तो बीजेपी की एक वोट और थी हुँ, जो इन्होंने कैंसिल नहीं करी, हुँ, जो अनिल विज की कैंसिल थी। हुँ। हमने जो शिकायत भी की चुनाव आयोग तो को, आपकी भी तो उसका 1 पक्ष छोड़ दी किया। ना, वरना आपकी भी 5 कैंसल हो जाती। 5 कैंसिल कैसे हो सकती? एक और भी तो कर रहे थे ना, नहीं, वो गलत था ना। परमवीर सिंह की कर दी थी, बलवान सिंह दौलतपुरिया की वोट को भी तो लेके नहीं, नहीं, थोड़ा बलवान सिंह जी सस्पेंस नहीं था। थी, हुँ, उसकी थी वो हमारे भरत सिंह बेनीवाल जी की बात थी। भरत सिंह बेनीवाल जी की, हाँ। वो भरत सिंह हुँ, बेनीवाल जी की बात थी। वो था ही नहीं कोई बात है। हुँ, वो तो एक बहाना था। हुँ, वो अनिल विज की वोट को बचाने का बहाना था। हुँ, हमारी 2 की शिकायत करी, हमने उनकी शिकायत करी। हुँ, एक बहाना बनाया था उन्होंने हुँ, हमारी 2 वोटों का, और वो बहाना बना के हुँ, अनिल विज की तो मान्य कर दी। चुनाव आयोग, आपने पता है, मोदी का हुँ। नाम दूसरा चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग का नाम दूसरा मोदी अच्छा, है। मोदी जी का नाम चुनाव आयोग है। हाँ, दूसरा। अच्छा, ये मुझे ये सब मालूम नहीं सब था। एक है। अच्छा, मैंने ये बता एक ही दिया है। आज, हाँ, ये दोनों एक है। हुँ, और इन्होंने एक बहाना बना के हुँ, उनकी कैंसिल नहीं करनी थी, और हमारे जो परमवीर जी की वोट थी हुँ, वो जबरदस्ती से हुँ, कैंसिल की गई। हुँ। वो कैंसिल थी ही नहीं। रेणु बाला, शैली चौधरी, ये कह रही हैं कि भई जानबूझकर हमें टारगेट किया जा रहा है। हुड्डा साहब की ये पूरी प्लानिंग है। हमने तो कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को दिया था, किसी और को बचाने के लिए हमें फँसाया जा रहा है। हाँ, देखिए, उनके कहने से कुछ नहीं होता। हुँ, हुड्डा साहब ने किसी से कुछ नहीं लेना। हुँ, हुड्डा साहब बहुत बड़े लीडर हैं, हुँ, बहुत बड़े दिल है उनके अंदर। हुँ, हुड्डा साहब की न वोट देखी शैली चौधरी जी की। हुँ, हुड्डा साहब ने जब वोट देखी तो उनकी कैंसिल थी, तो कैंसिल बता दी। हुँ, रही रेणु बालाजी की बात, हुँ, जब रेणु बालाजी वोट डालने आई, हुँ, जब हमारे प्रभारी बिक्केरी प्रसाद जी बैठे थे मौके पे, हुँ, उनकी वोट बिक्केरी प्रसाद जी ने देखी। हुँ, उनकी बिक्केरी प्रसाद जी ने बता दी ये कैंसिल है, क्रॉस कर गई। हुँ, कोई सच्चाई है, हुँ, जिन 5 विधायकों का नाम आया हुँ। उन्होंने क्रॉस वोट किया। जरनैल सिंह भी कह रहे हैं कि भई मैंने तो हुड्डा के लिए क्या-क्या किया। कुमारी शैलजा से लड़ा, मैं तमाम नेताओं से मैंने लड़ाई ली, हुड्डा साहब की वजह से और हाँ, मेरे ऊपर ये हुड्डा उसने ये साहब ने आरोप बताना लगा चाहिए कि हुड्डा साहब ने आपके लिए क्या क्या किए। हुँ, हुड्डा साहब वो ही थे, जब हमारी सरकार थी, मध्यावधि चुनाव आया, जब उसको विधायक बना के विधानसभा में लेके आए, हुँ, फिर टिकट दी, हुँ, तीसरी बार फिर विधानसभा में लेके आए। हुँ, अगर हुड्डा साहब नहीं होते तो वो आज राज्यसभा की वोट नहीं डालते। हुँ, अगर गलती की हुँ, तो विधायक जी ने करी। हुँ, हुड्डा साहब ने तो उनको विधानसभा बार बार बेचने का काम हुँ, किया। और रही बात, वो जो बात कह रहे हैं कि हमने इससे लड़ा उससे लड़ा, हुँ, ऐसा कुछ नहीं था। अपने बचाव में झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। हुँ। अगर कि उनका भला करा तो हुड्डा साहब ने किया। तो शैली चौधरी तो वहाँ गई भी थी आपके साथ हिमाचल, रेणु बालाजी भी सब वहाँ गए गई थे, थी, जो जरनैल सिंह 5 थे भी वहाँ 5 पे गए थे। थे। हाँ। 5 तो हमारे साथ नहीं, थे। मोहम्मद इलियास तो हाँ, तो नहीं गए। हाँ, बीमार थे, बीमार थे सॉरी, ना, वो नहीं गए थे। मोहम्मद इलियास जी यहीं मोहम्मद थे, इज़राइल 4 वहीं थे हाँ, हमारे 4 साथ। तो आपको शक हुआ इनकी गतिविधियों पे या आपको इनके हाव-भाव देख के लग रहा था कि भई पार्टी लाइन से ये आगे आउट जा रहे हैं? देखिए, प्रतिमा जी, सारी बात बताने की भी ना होती, लेकिन वहाँ तो हमने कैंप लगाया था, हुँ, वहाँ वोट डालने का तरीका समझाया गया था। हुँ,
आपने कैसे वोट डालनी है, हम्म, कैसे कौन कहाँ बैठा होगा, किसको कैसे दिखानी है, हम्म, कैसे निशान लगाना हम्म, है, डेमो किया गया था। इसलिए हम सब साथियों को साथ इकट्ठा लेके हम्म। हिमाचल में लेके लेकिन गए कुछ थे। शक हुआ था आपको रेनू बाला, शैली चौधरी, मोहम्मद इजराइल और जर्नैल सिंह, इन पे कुछ नहीं, शक हुआ शक था? कहाँ हुआ, उन्होंने तो हमारी वोट दी थी वहां तो। शक अच्छा, कैसे होगा? ट्रेनिंग में आपको दिया था। इसमें क्या शक है? लेकिन इंटेलिजेंट बहुत हैं फिर। नहीं, ट्रेनिंग में देखिए, दिखा दिया कांग्रेस, लेकिन जब वोट देने की बारी आई तो कर दिया गेम कांग्रेस का। देखिए जब वोट वो डालने गए, हम्म, जब आओ भाव हम्म, उनका देखा गया, हम्म। वो बड़ा भयानक था। अच्छा, क्या था? वोट डालने के आपने देखा कि वोट डाली, मुख्यमंत्री के रूम में वो चले गई हम्म, और बड़ी घबराए हुए थे। हम्म, मेरी मैं वहीं बैठा था कमरे में, हम्म, मेरी जिम्मेवारी थी सुबह से शाम तक मैं हम्म, वहाँ मौके पे था। हम्म, तो बड़ी घबराहट थी, हम्म। किसी को पानी की तैसे लग रही थी, ये चारों ही, किसी को पानी की तैसे लग रही, पांचों ही घबराए हुए हाँ थे। किसी को पानी की तैसे लग रही थी, कोई हम्म, गोली मांग रहा था, अच्छा। कोई ये कह रहा था मेरे को वॉशरूम जाना है, हम्म, कोई ये कह रहा था मेरे को ये जाना है। हम्म, उनकी घबराहट, उनकी झलक थी जो वो हम्म। दिखाई दे रही थी। तो हुड्डा साहब ने आप लोगों से, क्योंकि बड़े खास हैं आप, तो आपको बता दिया था कि भाई विधायकों ने क्रॉस वोट कर दिया देखिए है। हुड्डा साहब आपने पता है हम्म, किसी को नहीं बताते, हम्म, जो बात होती है दिल और दिमाग में रहती है। हम्म, उन्होंने पार्टी हाईकमान को बताया था हम्म, कि इन इन विधायकों ने क्रॉस वोट की है, हम्म, उनके नाम चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ने हाईकमान को भेज दिए थे। हम्म। हमारे को ना बताने की जरूरत थी ना, हमने पूछा, तो आपको कब पता चला? हमने उसी दिन पता चल गया था। नहीं नहीं, कब समय? क्योंकि उस दिन तो सबको पता चल गया था, और सबसे पहले हरियाणा न्यूज ने भी बता दिया था। आपके हाव भाव हम भी बड़ा हम नोट हमने करते हमने हैं। साथ साथ पता रहता था, हम्म, जो विधायक वोट डाल के आ रहा था हम्म, उसका साथ साथ ये पता था कहाँ किसकी कौन वोट कहाँ दे गया। तो हमने भी सबसे पहले दिखाया था हरियाणा न्यूज पे नहीं, कि भाई आप हरियाणा क्रॉस न्यूज, वोट हो गई है हरियाणा चुनाव न्यूज में। 24 घंटे लाइव हम्म, रहती है ना, हम्म, तो हरियाणा न्यूज बड़ा अच्छा हम्म, न्यूज चैनल है हम्म, और सच्चाई बताने के हम्म, काम करते हैं। हम्म, तो आपका अच्छा था, हम्म, जो आपने बताया वो दिखाया, वो है दिखा अभी, दिया। इसमें कोई शक नहीं। हम्म, और आपने साथ साथ बताते भी रहे, हम्म, दिखाते भी रहे, हम्म, लोगों के चेहरे भी आपने दिखाए, हम्म, लोगों की भावना भी आपने दिखाई। हम्म। और आप बड़े समझदार हो, लेकिन पूरा लोग दुखी दुखी बड़े हैं इस बात से कि भाई कांग्रेस समझदारी क्यों नहीं दिखाती है कभी, देखिए, जब पता है कि भाई भीतर घात होनी ही है, तो कंट्रोल क्यों नहीं है विधायकों पे? देखिए कंट्रोल क्यों नहीं है? कांग्रेस पार्टी क्या करती? कांग्रेस पार्टी ने क्रॉस वोट जिसने भी की हम्म, उनके खिलाफ कार्रवाई करी, हम्म, उनका नाम उजागर किया, हम्म। लेकिन ना इनके ना खिलाफ एक्शन इनकी होगा। विधायकी जाएगी, विधायक बने रहेंगे। आप लोगों को ही सदन में बैठ के दिखाएंगे कि देखो सब देखिए कुछ। वो तो कानून है, हम्म, कानून से ऊपर तो पार्टी भी नहीं है। हम्म, जो कानून के तहत है वो तो होगा। हम्म, पार्टी तो इनको बर्खास्त कर सकती है। हम्म, विधायक तो अगर इनमें दम है, हम्म, अगर इनमें दम है, हम्म, क्रॉस वोटिंग का दम इन्होंने दिखाया, हम्म, तो उन्हें दम दिखाना चाहिए कि उन्होंने इस्तीफा देके दोबारा चुनाव लड़ना चाहिए। पता लग जाएगा आप आप तो हालांकि बड़ी किसकी बड़ी ताकत से कोशिश जीते कर हो, रहे हैं। किस पार्टी से हम्म, जीते हो। हम्म, अगर इन्हें बीजेपी के कैंडिडेट की वोट दी है हम्म। तो आप पार्टी चुनाव कराओ, तो आपको तो वैसे इस्तीफा भी दो। बड़ी उत्सुकता है, बार बार पंप कर रहे हैं कि भाई जितने भी ये बागी थे ना सारे के सारे इस्तीफा दे दो, लेकिन ये देने वाले नहीं, ये भी पक्के हैं। नहीं, हम पंपिंग नहीं करें, हम्म। हम तो जैसी पंपिंग आईना, आपने, हम तो ये आईना दिखाना चाहते ये हैं। पंपिंग आपने अभय चौटाला को भी की, बार बार की, क्या कि भाई अगर आपने राज्यसभा चुनाव में वोट दे दिया तो लोगों को पता चल जाएगा पूरे प्रदेश में कि भाई बीजेपी की बी टीम INLD है, इसमें कोई शक नहीं, आज वोट भी है, वोट तो डाली आज भी नहीं है, डरद्या राज्यसभा नहीं में। डाली, हाँ, इन्हें डरद्या नहीं डाली, डरदे नहीं डाली। डरद्या नहीं डाली। हम्म, आपने देखा कि इन्होंने कभी कही हम 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, हम्म, हम्म। 2 बजे करेंगे, 2:30 बजे करेंगे, 3 बजे करेंगे, 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करी। कर देते तो जब करमवीर करी बौद्ध का क्या इन्होंने, होता? जब करी इन्होंने, हम्म, जब इनकी जो इनको क्लियर बता दिया हम्म, कि कांग्रेस की 32 वोट पड़ चुकी है हम्म, और कांग्रेस का कैंडिडेट जीतेगा, हम्म, तो इन्होंने इस बात का पता पक्का लग गया था। हम्म, आगे भाई कांग्रेस का कैंडिडेट, अगर आप बीजेपी के कैंडिडेट की वोट भी दोगे हम्म, तो भी कांग्रेस का कैंडिडेट जीत गया है। हम्म। करमवीर बोधरा जैसे बात चला गया है। एक ही वोट से तो जीते, वो नहीं देते। एक से क्यों अगर जीते? एक से एक ही से तो नहीं जीते। जीते, क्यों जीते एक से? एक से क्यों, बताओ कैसे जीते? ऐसे जीते, हम्म, 83 वोट मान्य हुई। एक का भी नहीं, पॉइंट सिक्स नहीं जी, सिक्स पॉइंट से कैसे हम्म, गिनती नहीं हुई। हम्म, इनकी 16 वोट आई, हमारी 28 आई, हम्म, बीजेपी की 39 आई। हम्म,
ये भी बीजेपी है ना, बड़ी षड्यंत्रकारी है, लोगों को झूठ बोलने में माहिर है। आप एक बात बताओ, पहले कैंडिडेट को जरूरत थी 31 वोट की, दूसरों 83 वोट मान्य थी, टोटल दूसरों को 28 की, तीसरे की गिनती नहीं होती, जब दूसरे की 28 आ गई और गिनती हुई यूं तो बीजेपी बताए क्या आप बताएं, गिनती ही नहीं हुई और गिनती हुई तो 83 गिनती कर लो आप। लेकिन 37 विधायकों के प्रतिभा जी, साथ अगर प्रतिभा जी। 28 विधायकों की वोट पड़े, ये पार्टी के लिए शर्म की बात है या नहीं, नहीं? देखो शर्म की बात तो आप समझदार हो, जो पढ़ने चाहिए था। मैं देखूं 37 की 37 वोट कांग्रेस की थी, कांग्रेस के लोगों ने, कांग्रेस की भावना से लोगों ने उनको जिता के विधानसभा में भेजा था। तो अभय चौटाला को कांग्रेस ये के कैसे सिंबल पे, मालूम, अभय चौटाला कांग्रेस को के कैसे सिंबल पे मालूम हुआ कि कांग्रेस 37 पार्टी की के 30 से नीचे रहेंगे वो? 37 की 37 वोट कांग्रेस की थी और वो पढ़नी चाहिए थी। मैं अब भी कह रहा हूँ, अब भी कह रहा हूँ पड़ी पढ़नी तो चाहिए नहीं, थी। लेकिन अभय चौटाला को ये मालूम था कि नहीं पड़ेगी और कांग्रेस 30 से नीचे अबे रहेगी। चौटाला को ये मालूम था कि 32 वोट पड़ गई, 5 वोट जो कैंसिल करी, 4 वोट हमारी, प्रेस कॉन्फ्रेंस 4 जब की, जो वोट कैंसिल करी वो जबरदस्ती कैंसिल करी, हमारी कैंसिल थी ही नहीं, हमारी तो 32 थी। 32 वोट कांग्रेस की पक्ष में गिरी विधायकों ने। तो आप कह रहे हैं कि जो आपके विधायक भी बड़े परेशान हो रहे हैं, चाहे गोकुल सेतिया हो, क्योंकि सीएम की बड़ी तारीफें करते हैं, जरनैल सिंह भी सीएम की बहुत तारीफें कर रहे थे, और देखिए कौन किसकी तारीफ कर रहा था मैं इसमें नहीं जाऊंगा, मैं इस बात में जाऊंगा और इस बात में विधायक मैं तो खुद पक्का ही बैठ हूं गए ना धरने कि पे पार्टी के 32 खिलाफ। वोट कांग्रेस के विधायकों ने करमवीर बोध जी की डाली, इसमें कोई शक नहीं। तो 4 मतलब वोट जबरदस्त 4 कैंसिल वाले करी। जो आप कैंसिल, अबे चौटाला जी तो बीजेपी की बी टीम है, 3:30 बजे उसने फैसला क्यों कराया, क्यों कराया उसने फैसला? उन्होंने तो 5 दिन पहले कर देना चाहिए था, ना मैं बीजेपी की दूंगा ना मैं कांग्रेस की दूंगा, दोनों के खिलाफ हूँ, कहना चाहिए था उसने, लेकिन नहीं कही। बीजेपी का दबाव है, बीजेपी के इशारे पे वो चलते हैं, बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी ने जो कहा उन्होंने फैसला कराया। बीजेपी ने भी बता दी उसको, भाई अबे जी कांग्रेस का कैंडिडेट जीत गया, 32 वोट पड़ ली, वो तो बाद में न प्लान बढ़ाई कैंसिल करो जबरदस्ती से। अच्छा बाद में सर, तो मतलब आप क्लीन चिट दे रहे हो बिल्कुल कि जो जिनकी वोट कैंसिल हुई है वो बिल्कुल पाक साफ है, उन्होंने पार्टी के खिलाफ कोई साजिश नहीं रची, कोई साजिश नहीं रखी, पाक साफ है। 32 वोट कांग्रेस के पक्ष में डाली, हमारे 32 विधायक एकजुट है। कुलदीप वत्स हुडा साहब के वो भी बड़े करीब हैं, उनको भी पिता तुल्य मानते हैं, वो भी नाराज हो गए थे कि भाई उनके ऊपर नाम आया कि भाई नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं था, वो उनका ब्लड प्रेशर आई था, वो इस बात से दुखी थे कि 5 वोट क्रॉस क्यों हुई हमारी। मेरी भी बातचीत हुई थी नहीं कुलदीप से, वो कह रहे थे कि इस बात से परेशान थे वो कि हमारे जो 5 विधायकों ने बगावत करी, जो क्रॉस वोट करी, इस बात का ज्यादा स्ट्रेस ले गए और वो ब्लड प्रेशर हो गया, और ब्लड प्रेशर हो गया। उन्होंने भावना अपनी उजागर करी कि हमारे जो पार्टी के 5 विधायकों ने हमारे साथ तो गद्दारी करी, उन्होंने अपने हल्के के लोगों के साथ भी गद्दारी करी, उस बात से दुखी थे। उन्होंने कहा कांग्रेस में ईमानदारी से काम करने वालों की कोई वैल्यू नहीं है। नहीं, ईमानदारी से वैल्यू है और वैल्यू थी और आगे भी रहेगी। कांग्रेस पार्टी में गद्दारों की जगह नहीं है, ये सच्चाई है। अच्छा आप ये जो 4-5 विधायक हैं बड़े खुराफाती हैं या अलग ही टशन में रहते हैं, अलग अलग टी शर्ट, अलग अलग जैकेट, ये पहन के क्या आप संदेश देना चाहते हो जो एक जैसी जैकेट पहन के तमाम विधायक दिखते हैं? देखिए हम खुरापाती हैं, हम 5 विधायक जिसका आपने जिक्र करा, आप जब से हम विधानसभा में आए सुन के, आप किसी भी सत्र का रिकॉर्ड उठा लो, हम 500 विधायक अपने हल्के के प्रति बड़ी लड़ाई लड़ते हैं, चाहे विकास की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे पिछड़े वर्ग की बात हो, हम जोर शोर से 500 विधायक, चाहे हरियाणा प्रदेश की बात हो, चाहे अपने विधानसभा की बात हो, हम जोर से लड़ाई लड़ते हैं। वो तो लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और आप नहीं लड़ेंगे तो जनता आपसे जवाब मांगेगी और हिसाब करेगी। नहीं लड़ते हैं, सेम जवाब टी-शर्ट भी देंगे, जो हिसाब भी मांगेंगे। हिमाचल से वो 3 नंबर पहने नहीं टी-शर्ट आप उसी बात पे आइए, आप उसी बात से आइए, इसी बात से सरकार हमारे से दुखी है कि ये बहुत जब जोर शोर से अपनी आवाज उठाती है। हम बार बार चाहे मुख्यमंत्री जी हो, सरकार दुखी है, सरकार ये कहती है कि भाई विपक्ष तो उछल उछल के सवाल पूछता है, लेकिन जब मुख्यमंत्री जी जवाब देते हैं तो सुनते नहीं बनता है, भाग जाते हैं सेशन। देखिए आपने विधानसभा का सत्र देखा है, आप लाइव चलाते हो हरियाणा न्यूज भी, किसी भी कांग्रेस के विधायक ने कोई सवाल कराया हो, क्या किसी भी मंत्री ने या मुख्यमंत्री ने उस सवाल का जवाब आज तक नहीं दिया। हमने कहा कि किसानों के जल भराव की समस्या है, हमारे इलाके में स्वास्थ्य की दिक्कत है, शिक्षा नाम की चीज नहीं रही,
तो वो बात करते हैं कि भारत एक है, भारतीय एक है। वो बात करते हैं हमने बड़ी बड़ी सुरंगें बनाई। मुख्यमंत्री जी का जवाब है विधानसभा में, वो श्रीनगर की बात करने लगते हैं। हम यहाँ वो 152D की भी बात करते नहीं हैं 152 जब वो अशोक तंवर जब वो बीजेपी छोड़ 152 के की पता जब बात भाग करते के आ जाते हैं बीजेपी प्रतिभा जी, कांग्रेस आप ज्वाइन कर लेते 152 का पता हम्म, कब जिक्र करते हैं? हम्म, हम जब हरियाणा प्रदेश की जो सड़कों का बदहाली है, हम्म, बहुत बुरे हालात हैं। हम्म, आप किसी गांव से किसी गांव चले जाओ, हम्म, कोई भी सड़क ठीक ठाक नहीं है, हम्म। गड्ढों में सड़क है, तो आप पीडब्ल्यूडी गड्ढों मंत्री में सड़क है। रणबीर गंगवा को जब नहीं हम बोलते हैं? सड़कों की बात कर रहे हैं रणबीर तो गंगवा 152 का जिक्र करेंगे, हम्म, जम्मू कटरा का जिक्र करेंगे। हम्म, अगर इन रोडों का भी मैं जिक्र करूं, हम्म, आप इनका अगर उसकी जब प्रक्रिया देखोगे, हम्म, कि कांग्रेस के टाइम पे शुरू करी थी हमने ये प्रक्रिया, आप कह रहे हैं कि सड़कों में भी कोई काम नहीं कोई काम बीजेपी ने नहीं। किया है लेकिन मुझे सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला है। सेम टी शर्ट, चाहे 3 नंबर पहने वो टी शर्ट हो या हरी जैकेट हो या और भी बहुत सारे मौकों पे या 5 विधायक एक जैसे कपड़े पहने दिखते हैं, तो मतलब ये कोई बल्क डील होती है, कोई मैसेज देखिए देने की कोशिश करते हैं या कोई ऑफर चल रही होती है बाय 3 गेट 2 फ्री? देखिए हम भाई हैं 500 हम्म, और अच्छे दोस्त हैं। हम्म, हम शॉपिंग भी इकट्ठे करने जावा, हम्म, और हमने आपने चाहे जैकेट की बात करी, चाहे हम्म, टी शर्ट की बात की, तो हमने जब वहाँ गए शॉपिंग करने के लिए, एक मन में आई भाई टी शर्ट ले लो, तो 500 एक कलर की ले ली। हम्म, फिर जैकेट की बात आई, जब एक कलर की ले ली। हम्म, इसमें कोई किसी को कोई क्या तकलीफ है? नहीं तकलीफ है आपके नेताओं को ही है। नहीं, हमारे अभी नेताओं को ब्रजेंद्र से मैंने बात कर रही थी तो कांग्रेस की गुटबाजी पे बात हो रही थी तो अपने आप भी बोले कि भाई जो ये लोग मैसेज देने की कोशिश करते हैं, चाहे टी शर्ट्स के माध्यम से करें चाहे जैकेट्स के माध्यम से करें, ये गलत ही कर देखिए रहे हैं उनको ना। क्या दुख है, क्यों तकलीफ हुई? हम्म, हमारे भाइयों के एक हम दोस्त एक हैं, उनको तकलीफ किस बात की? तो उनके लिए भी और ले जाना अगली बारी। हम्म, अगर किसी को इस बात की तकलीफ हो तो हम तो आगे भी भाई रहेंगे, दोस्त रहेंगे। हम्म, हम किसी की हमारे प्रति कौन कितनी तकलीफ है हमने कोई मतलब नहीं, रहो और ज्यादा हो कोई दिक्कत नहीं हमने। हाँ, लेकिन हमने जो हमारा मन भाव होगा, जो हमारे भाइयों की दोस्तों का मन भाव होगा, हम वो करेंगे। तो मतलब चाहे कितनी तकलीफ हाँ, होती कितनी रहे। तकलीफ हो, किसी को कोई तकलीफ के, चाहे मैं कह रहा हूँ कितना तंग हो वो, तो हमने ब्रजेंद्र उससे की कोई परेशानी ब्रजेंद्र की हमने सद्भाव किसी की यात्रा परेशानी से कुछ नहीं लेना। हमने अपनी खुशी से अपने 5-6 भाइयों को हमारी दोस्ती से लेना है, हमने उनकी तकलीफ से कुछ नहीं लेना तो देना। ब्रजेंद्र की सद्भाव यात्रा में शामिल होने का कोई आपका विचार नहीं? नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं है। हम्म, ना कभी ब्रजेंद्र जी ने हमारे को कहा, हम्म, और ना हमारे जब जो प्रभारी बिक्की प्रसाद जी, उन्होंने एक क्लियर कर दिया था कि ये पार्टी की ऑफिशियल यात्रा नहीं ऑफिशियली है। यात्रा नहीं है। हम्म, अगर पार्टी ऑफिशियली यात्रा नहीं है तो हम क्यों जाएं? ब्रजेंद्र सिंह के साथ राहुल गांधी की तस्वीर देखी थी आपने, टी शर्ट पकड़े और पीछे सद्भाव यात्रा लिखा था। उसने क्यों पकड़ी टी शर्ट? राहुल गांधी ने। नहीं, विजेंद्र जी ने हम्म, लेके तो वो गए थे ना, हम्म, ये दिखा रहे थे। हम्म, फिर हमारी टी शर्ट तो क्यों तकलीफ? हमारी टी शर्ट तो क्यों तकलीफ? हम्म, और अच्छी बात है, हमारे तो नेता हैं। तो वो कह रहे हैं राहुल गांधी भी सद्भाव यात्रा में आएंगे, मैं उनसे देखो समय मांगूंगा। वो तो अब अगर राहुल गांधी आएंगे राहुल गांधी जी तो आप बताएंगे। जाएंगे? वो तो राहुल गांधी जी बताएंगे। नहीं, राहुल गांधी आएंगे, अगर आते हैं तो आप जाएंगे? राहुल गांधी जी बुलाएंगे तो आएंगे। अच्छा, मतलब राहुल गांधी जी को सबको फोन करके नहीं इनवाइट नहीं, करना फोन की पड़ेगा? बात नहीं, मैसेज होता है। अच्छा, मतलब मैसेज प्रदेश होता है, अध्यक्ष को मैसेज दे देंगे कि भाई पूरी जो पार्टी मैसेज होगा चाहिए। हम करेंगे। हम तो पार्टी के सिपाही हैं। हम्म, राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं हम्म, और देश के भविष्य है, हम्म, आने वाला प्रधानमंत्री है, आपको नहीं लगता है धड़ों में युवा बटी प्रधानमंत्री बनेगा देश धड़ों का। में बटी कांग्रेस की हालत देख के प्रदेश के आम लोग भी निराश हैं, परेशान हैं? प्रतिभा जी, ये भी आप मीडिया वाले ना बड़े कलाकार हो, आप जो धड़ों में बटी उसका जिक्र नहीं करे। हम्म, कांग्रेस पार्टी तो एक है, सब साथ है। अब लोगों अगर को धड़ों में बटी लोगों को बड़ी हंसी आएगी ये बात सुन के। धड़ों लोगों में को बटी बड़ी हंसी बीजेपी का आएगी। जिक्र क्यों नहीं किया आपने? किसका धड़ों जिक्र? में बटी या तो बीजेपी है। नहीं नहीं, देखिए, आप अब मैं सवाल आपसे हाल पूछ में रही हूँ, आप हाल आपसे में सवाल पूछ आप रही हूँ, तो बीजेपी आपकी भी पार्टी का होगा, आप आपकी पार्टी का आप होगा ना। बीजेपी से भी पूछना, मैं बीजेपी से पूछती हूँ, खुल के पूछो, पूछती हूँ, बार और बार जरूर पूछती पूछो। हूँ, बार बार पूछती हूँ। कृष्ण पाल गुर्जर बार के बार बारे में पूछो, कृष्ण पाल गुर्जर, विपुल गोयल, विपुल राजेश गोयल, नागर, गौरव सब गौतम, राव इंद्रजीत राव ये नरबीर, खुल के पूछती हूँ। ये लेकिन सैनी साहब की पूछो, बात मनोहर खट्टर जी की बात पूछो, आपकी पार्टी की हो रही अपने पंडित जी अपने पूरो के रामविलास शर्मा की पूछो, धनखड़ साहब की पूछो, आप बराड़ा जी की पूछो, अरे तो उनके बड़े ऐसे बड़े लीडरों उनके की ऐसे पूछो गुट आप। नहीं है ना। अब सैनी साहब को सीएम बनाया, सब खड़े हो गए स्वागत करने के लिए, ठीक है भाई, बनाया तो बनाया। जी, अनिल विज बिल्कुल। साहब एक बार नाराज देखियो, हुए, फिर से मान गए। ये तो लेकिन आपकी पार्टी तो गुटबाजी है या नहीं है? नहीं कांग्रेस है, पार्टी कोई गुटबाजी नहीं नहीं है।
कोई मतलब गुटबाजी नहीं। अब ये कांग्रेस क्यों पार्टी एक जिक्र है। आ जाता है कुमारी शैलजा, बीरेंद्र सिंह और ये रणदीप सुरजेवाला गुट का? हुड्डा साहब का अलग गुट है, वो अपने अलग विधायकों के साथ ही चलते हैं, ये सब कभी एक साथ दिखते नहीं है। कोई गुट नहीं है। 5 कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, 4 एक साथ दिखते हैं, कुमारी शैलजा कभी इनके साथ नहीं दिखते। तो आपको नहीं लगता है कि भाई खत्म होना चाहिए ये सब? नहीं, खत्म है, खत्म होना चाहिए, खत्म है। हुँ, खत्म तो होना जब चाहिए जब गुट हो। हुँ, गुट है ही नहीं। हुँ। कांग्रेस पार्टी एक है। सब अपने साथ तरीके क्यों से, नहीं सब दिखते अपने फिर? अपने तरीके साथ से, क्यों नहीं दिखते हैं? सब अपने अपने तरीके से पार्टी को मजबूत करने का काम हुँ, करते हैं। अपने अपने क्षेत्र में काम करते हैं। हुँ, जिसकी जो जिम्मेवारी है हुँ। वो पूरी करें। आपके नेता ही कह रहे हैं यही तो प्रॉब्लम है कांग्रेस पार्टी में, मतलब इतनी तकलीफ है उन लोगों को, आपस में ही तकलीफ है। और कैप्टन अजय यादव की का बात हो, बार बार यही कहते हैं कि भाई आपस में बाद में लड़ो, पहले सरकार तो बना लो। लड़ते नहीं, लड़े नहीं कभी, नहीं लड़े। नहीं लड़े। लड़ते तो बीजेपी वाले लड़ते हैं, हम्म। लेकिन इनका समय है। अब आपके ऐसे कहने से आपकी गुटबाजी तो खत्म नहीं हो जाएगी, आपका ऐसी आपके चेहरे की ऐसी स्माइल भी कोई बता रही है, आप ऐसी भले ही कुछ भी बोलो। ऐसी कोई बात नहीं। हम्म, पार्टी है, और पार्टी में कोई ग्रुपबाजी नहीं है, कोई हम्म, गुटबाजी नहीं है। हम्म, पार्टी सबको साथ लेके चलते हैं। हम्म, जहाँ भी जिस लीडर की, जिस विधायक की, हम्म, जिस प्रधान की जो जिम्मेवारी, वो अपनी नैतिक विजन, वो फर्ज है, वो निभा रहे हैं, निभा रहे अच्छे से। अच्छे से निभा रहे हैं। हम सीधे-सीधे बात करें, लेकिन आप सीधे-सीधे इस बात का तो कम से कम जवाब नहीं दे रहे हैं। और मतलब ऐसा ऐसा भी नहीं होता है कि किसी प्रॉब्लम को हम ये कह दें कि प्रॉब्लम ही नहीं है, तो वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। प्रॉब्लम है और वो नहीं, आप भी जानते हो कि अग, प्रॉब्लम है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो ठीक हो जाएगी, कोई हुँ, दिक्कत नहीं है। कब होगी ठीक? यही तो जानना चाहते हैं प्रदेश के लोग, भई गुटबाज़ी कब खत्म होगी? कब धड़े जो हैं ये आप लोगों के खत्म होंगे और कांग्रेस काम करेगी? कांग्रेस में तो लड़ाई ये है, हुड्डा साहब चाहते हैं कि भई मेरे अलावा कोई मुख्यमंत्री बने ना। कुमारी शैलजा कह रही हैं भई मैं नहीं, इतनी सीनियर कभी भी, नेता हूँ, मैं क्यों ना कभी बनूँ? कभी भी। रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं भई मेरा तो ऊपर बड़ा अच्छा कनेक्शन है, तो मैं क्यों ना बनूँ? देखिए, मैं वीरेंद्र और किसी सिंह के नहीं तो कह रहा। इच्छा इतनी है कि भई आपने मुख्यमंत्री बनना आपने चाहिए। हरियाणा प्रदेश के कांग्रेस के कई लीडरों का जिक्र किया, हुँ, और बहुत सारे लीडरों ने ये भी कहा है मंचों से भी, हुँ, और से भी, मुख्यमंत्री मैं बनूंगा, मेरा टाइम अच्छा है, फलाना है, हुँ, मैं ऊपर हूँ, मैं नीचे हूँ। लेकिन आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी हों, चाहे दीपेंद्र हुड्डा जी हुँ। हों, एक शब्द कभी किसी मंच पर कोई बयान ये दिखा दो कि मैं मुख्यमंत्री तो बनूंगा। ये सरकार बनावेगा हुड्डा, इस गाने का मतलब क्या हुआ फिर? ये तो जो हुड्डा साहब के लगा लो, कांग्रेस पार्टी के वर्कर लगा लो, उन्होंने अपनी भावना से गाने बनवाए तो हैं। फिर सरकार बनाएगी, कांग्रेस सरकार बनाएगी, ये गाना होना ये भी चाहिए है, था। सरकार बनाएगा, हुड्डा सरकार कांग्रेस बनाएगा क्यों सरकार है? बनाएगा, हुड्डा सरकार बनाएगा। हुँ, ये कह रहा है कांग्रेस की सरकार बनाएगा, हुड्डा सरकार बनाएगा। तो कुमारी शैलजा सरकार बनाएगी, ये भी तो हो देखो, सकता था। वो तो गाने हैं, वो भजन है, वो हुँ, संकेत है। हुँ, वो कुमारी शैलजा जी को कोई रोक नहीं रहा, हुँ, वो बना लो गान। वो तो लोग बनवाते हाँ, हैं। जैसे मैं विधायक हूँ, हुँ, मैं तो खुलेआम कहता हूँ हुँ, कि मैं हुड्डा साहब का हूँ, हुँ, दीपेंद्र हुड्डा का हूँ। हुँ, वो मेरी चॉइस थी, मैंने वो गाना बनवा लिया। हुँ, मैंने भी गाना बनवाया था, हुँ। आपने सुना था कौन-सा गाना? इलेक्शन में, हुँ, कि चौधरी भूपेंद्र हुड्डा का बेटा हूँ, दीपेंद्र का भाई हूँ, हाँ, सरकार सरकार बनाएंगे। बनाएँगे। फिर हुँ, ये तो सब अपने हुँ, अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं, अपनी हुँ, अपनी वो तो प्रचार करने ऐसे का अपना ऐसे तरीका है। गानों से आपको लग रहा है कि नुकसान हुआ कांग्रेस पार्टी को? नहीं, कांग्रेस पार्टी को गाने से नुकसान नहीं हुआ। नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी को गानों से बीजेपी नुकसान के नहीं हुआ? षड्यंत्र का नुकसान हुआ। कांग्रेस पार्टी की गुटबाजी से नुकसान हुआ? नहीं हुआ। नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी को आपस में नेता लड़ रहे थे, इससे नुकसान हुआ? नहीं, कोई लड़ाई नहीं, ना नुकसान हुआ। कांग्रेस पार्टी के नेता ये कह रहे थे कि भई हमारी सरकार आने वाली है, इतनी वोट दे दो, इतनी नौकरियाँ हम देंगे, इससे नुकसान हुआ? नहीं, कोई नुकसान नहीं। हमने खुले एक इसमें मंच नहीं से हुआ। कहा था कि हम हरियाणा प्रदेश के युवाओं को नौकरी देंगे, रोजगार देंगे। हुँ, बीजेपी की तरह नहीं कि बिहार, यूपी, दिल्ली, बाहर के लोगों को नौकरी लगाएंगे। हुँ, हम बिल्कुल आज भी खिलाफ हैं, पहले भी खिलाफ थे। हुँ, जब भी हम सत्ता में आएंगे, जब हरियाणा प्रदेश के लोग हमें सत्ता में लेके आएंगे, हुँ, हरियाणा प्रदेश के युवाओं को नौकरी देने का हम काम करेंगे। हुँ। और कैसे देंगे युवाओं को रही बात नौकरी? आपने तो सारी सर खर्ची-पर्ची से नौकरी दी। नहीं, पर्ची के बिना नौकरी आपकी सरकार में किसी ने दी नहीं। सबसे बड़ा आरोप आप लोगों पे ये लगा। और मुझे ये लगता है झूठा कि आरोप था। पूरा अगर भट्टा जो बैठाने का काम किया कांग्रेस का, वो इसी नैरेटिव ने किया है। नहीं, नैरेटिव चलाना बीजेपी का एक बड़ा हुँ, कलाकार पार्टी है। ये हुँ, कलाकार कम हम इनको, हुँ, ड्रामेबाज है। हुँ, अगर सबसे बड़ा भ्रष्टाचार नौकरियों में हुआ हुँ, तो बीजेपी की सरकार में हुआ। आपने देखा कि जो एचपीसीसी का जो हुँ, ऑफिस है, हुँ, उसके अंदर करोड़ों रुपए मिले थे। हुँ, सूटकेस भर भरे हुँ, पैसे आए, हुँ, और वहां पकड़े भी गए, हुँ, और उस चेयरमैन का आज तक इस्तीफा नहीं हुआ, हुँ, कोई कार्रवाई नहीं हुई। हुँ,
और ये हाल फिलहाल की भी आप देखोगे तो लगभग औसतन बताओ, औसतन 80 से 85% युवा हरियाणा प्रदेश से बाहर के युवाओं को नौकरी दे रही है बीजेपी की सरकार। हमने विधानसभा में जब यह बात रखी तो मुख्यमंत्री बड़े हंस खुश को होगा ना, ये कहा भारत एक है, भारत एक है। जब बजट देने की बात आओ जब तो हरियाणा की भी नहीं पाता, जब तो गुजरात अलग है, बिहार अलग है, हरियाणा प्रदेश को जब बजट देने की बात आवे, जब भारतीय एक नहीं ना भारत हरियाणा एक होता। बजट दिए जाओ जब सबसे पीछे हरियाणा, नौकरी दी जा जब सारे भारत की नौकरी हरियाणा में दे, क्यों हरियाणा प्रदेश के युवा कहाँ जाएंगे? स्मार्ट रणनीति थी कि आप लोग आज तक भुगत रहे हैं और इस इमेज से उभर नहीं पाए। कौन सी नौकरियों वाली? नहीं, नौकरियां हम तो आज भी उभरे ना उभरे, आज भी हमारा ये फैसला है रहेगा, हम हरियाणा प्रदेश के युवाओं को नौकरी देंगे, बाहर के युवाओं को नौकरी नहीं देंगे। आपकी पार्टी की पुरानी नेता किरण चौधरी साफ तौर पे मंच से कह रही थी कि भाई अब तो भूल जाओ 40 साल तक भी कि कोई और सरकार आएगी, 40 साल तक हरियाणा में बीजेपी रहेगी, बीजेपी ही रहने वाली है। उन्होंने अपनी बताई थी अगर मैं 40 साल के सारी जिंदगी के लिए कभी कुछ नहीं बनूंगी और मैं संन्यास लूं। उसने कांग्रेस पार्टी का तो नाम लिया था, असली कहानी तो उसने अपनी बताई थी। कांग्रेस पार्टी तो सत्ता में आएगी 2029 में, कोई रोकने वाला नहीं, और हमारे देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी बनेंगे, आप नोट करना। ही रोक देगी आपको अगर गुटबाजी है नहीं, इसी ढर्रे पे चलते रहे। ये कोई डरा नहीं है ना कोई गुटबाजी है। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी प्रतिबाजी, हरियाणा में भी और देश में भी। और देश में बड़ा मुख्यमंत्री हरियाणा का कौन होगा अगला? जो कांग्रेस पार्टी बनाएगी। आप मेरी पूछोगे? हाँ, आपकी पूछेंगे तो नाम दीपेंद्र हुड्डा। हुड्डा साहब को रिटायरमेंट, दीपेंद्र हुड्डा जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब को रिटायरमेंट। दिल्ली भावना है, सबकी अलग अलग भावना होती होगी, मैंने नहीं बेरा। अगर मेरी भावना पूछोगे तो इस हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री दीपेंद्र हुड्डा जी को बनना चाहिए। तो आपको लगता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए? ये नहीं कि मैं उसका, उन्होंने मेरे को टिकट दी कि मैं उसका छोट भाई हूँ, इस तरह का नहीं। मैंने उनकी भावना को देखा है, उनको दिल को नजदीक से देखा है कि वो हरियाणा प्रदेश के युवाओं के प्रति बड़े सजग है। वो चाहते हैं हरियाणा प्रदेश के युवा को नौकरी दूं, हरियाणा प्रदेश के खिलाड़ियों को बहुत अच्छे तरीके से विदेशों में नाम रोशन करें, हरियाणा प्रदेश का किसान की आय दोगुनी हो, हरियाणा प्रदेश का किसान खुशहाल हो, हरियाणा प्रदेश का छोटा व्यापारी, दुकानदार, मजदूर, हरियाणा प्रदेश आगे तरक्की करे। ये दीपेंद्र हुड्डा जी की सोच है, दीपेंद्र हुड्डा जी की सोच है, हम उसकी सोच से प्रेरित हो गए। मैं ये चाहता हूँ कि दीपेंद्र हुड्डा जी इस प्रदेश के आने वाले मुख्यमंत्री बने। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब रिटायर हो जाएं? नहीं, रिटायर वो हमारे को आशीर्वाद देंगे, उनकी देख रेख में उनके आशीर्वाद से, उनके आशीर्वाद से सारा काम होगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब मार्गदर्शन मंडल में जाएं और वहां से मार्गदर्शन करें। नहीं, ये थोड़ा, वो हमारे नेता हैं, हमारे को सब कुछ है। मैंने तो कहा भगवान के भूपेंद्र को आप मुख्यमंत्री बना देंगे, मैंने अपनी बात, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा मैंने अपनी बात बताई। दीपेंद्र की कैबिनेट में मंत्री तो बनने से रहे। कौन? भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब। कौन? नहीं, अगर दीपेंद्र को आप मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे हैं तो मैं कह रही हूँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब मंत्री तो बनने से रहे, फिर रिटायरमेंट करेंगे या मार्गदर्शन करेंगे? बेटा मुख्यमंत्री हो उसको किस बात की जरूरत? तो मतलब मार्गदर्शन ना, नहीं, किस बात की जरूरत? जिसका बाप, जिसका छोरा है मुख्यमंत्री बन जा और उससे आगे उसने लेना। तो कांग्रेस में एक आम कार्यकर्ता ये सोच सकता है, भालू ये सोच सकते हैं क्या कि कभी मैं मुख्यमंत्री बन सकता हूँ? देखिए, सबका सोचने का अधिकार है। आप सोचते हैं? मैं नहीं कभी सोचता, मेरी तो सोच मैंने बता दी। क्योंकि कह रहे हैं ना कि कांग्रेस में एक आम इंसान सोच नहीं सकता है। देखो, बापू बेटा, बेटा बापू, बापू बेटा, बेटा सोच सकता, सोचने का सबका अधिकार है। मैं तो कहता हूँ, आपने पूछा, मैं खुले मन से कहता हूँ, सोचना चाहिए, आपने आगे बढ़ना चाहिए। मैंने अपनी सोच बताई है, मैंने उसमें हरियाणा का भविष्य दिखाई देता है दीपेंद्र हुड्डा में। लेकिन तन मन धन से हुड्डा परिवार के साथ ही हैं। कांग्रेस के किसी बड़े नेता को उतना प्यार, उतनी मान सम्मान वाली जगह नहीं। फिर आप वहीं चले गए, बस खत्म करना ना, तो आखिरी सवाल पूछा, मैं खुले कह रहा हूँ, फिर से मेक श्योर कर रही हूँ कि कोई बदलाव तो नहीं हुआ। कोई बदलाव नहीं, मैं वही हूँ, जो मैंने कहा उसी बात पर डिगूं, उसी बात पर मैं रहूंगा। और मैं आदरणीय हमारे जो छत्तीस बिरादरी के नेता चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी मेरे तो भगवान के स्वरूप है। मैं आज भी इस बात को नहीं मना करूंगा,
अगर कभी मरते दम तक मेरे से पूछ लेना, जब भी मैं यही बात चलिए, बहुत शुक्रिया इंदुराज जी इस तमाम चर्चा के लिए। बहुत ही अच्छी बातचीत हुई, लेकिन कांग्रेस की गुटबाजी को आपने माना नहीं जो कि थैंक यू। प्रत्यक्ष है और नहीं, लोगों को थैंक यू मालूम है कि प्रतिभा है जी, ही। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी। आपने अच्छे सवाल किए हुँ, और मैंने भी जवाब देने की कोशिश की। हुँ, वो आपने लोग बताएंगे कि मैंने बिल्कुल। क्या कहा है। बिल्कुल, बिल्कुल लोग जी। बताएँगे भी और इससे इंटरव्यू के बाद बहुत बड़ी-बड़ी हेडलाइन भी बनाएँगे जी। कि देख लीजिए गुटबाज़ी का प्रमाण एक और बार हरियाणा न्यूज़ पे भी मिल जाएगा देखने को, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ़ भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा ही इंदुराज नरवाल के लिए सब कुछ हैं और उन्हीं के ऊपर उनको विश्वास भी है, उम्मीद भी है कि अगर कांग्रेस की सरकार कोई हरियाणा में बना सकता है, तो यही 2 नेता बना सकता है। तमाम मुद्दों पर खुलकर बातचीत हुई। क्यों इतना समर्थन करते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब का, ये भी बताया और तमाम दूसरे नेताओं के लिए भी दिल में कोई खटास नहीं है, लेकिन वो जगह नहीं है बस जो हुड्डा साहब के लिए है। प्रदेश की सरकार के कामकाज से तो खुश हैं ही नहीं, उस पे भी खुलकर बातचीत की और राज्यसभा चुनाव के जो भी गद्दार हैं कांग्रेस पार्टी में, उनके खिलाफ भी सख्त एक्शन होगा, जल्दी एक्शन होगा। अब जो तारीख पे तारीख मिली जा रही थी, कम से कम वो नहीं मिलेगी और अब जल्दी ही चिट्ठी आ जाएगी कि पार्टी ने क्या फैसला लिया है। बहरहाल इस खास बातचीत में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।